Good afternoon, everyone. So today we are having Mr. Akshat Garg sir, Director and Principal Ishan ईशान, International. प्रोग्रेसिव आपका दिल से स्वागत करता है. वेलकम सर. थैंक यू सो मच मैम फॉर वेलकमिंग मी. ओके, सो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सर आपकी जर्नी से. ओके, जैसे कि सर स्कूल एजुकेशन में बहुत ठीक है. सालों से वर्क कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि व्हाट इज द वन थिंग व्हेन यू वर स्टार्टिंग योर स्कूल पुश यू टू ओपन अ स्कूल इन योर एरिया. ओके, it is a very long story, but I try to complete this in like 50 to 70 words. Like I went to Gyananga for my higher studies, ओके ओके. and then I saw my level. मेरे को लगा कि यार I was studying till class 10th in Sironj, but when I went to Gyananga, तो जो वहाँ के बच्चों का लेवल था, that was not my level. सो बड़ी दिक्कत हुई. फॉर इनिशियल 6 month आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन माई स्पीकिंग स्किल्स, ऑन माई Okay. प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग. तो ये दिक्कत क्या सरोज के सभी बच्चे फेस करेंगे जब वो बाहर पढ़ने जाएंगे? तो इसको वहीं रोकने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई विल गोइंग टू ओपन वन स्कूल इन सरोज, सो दैट ये जब वो आपका बाहर thought जाए, था. हाँ, इन माई होम टाउन सरोज, ओके ओके. जब वो बाहर जाए तो एक लगे कि यार नहीं, बच्चा किसी अच्छे जगह से स्कूल आया से है. आया हाँ, है. हाँ हाँ. ही और शी शुड नॉट फील लाइक यार मेरे साथ क्या हुआ अभी 10 साल तक. तो जब वो जाए तो बाहर वाले बच्चे उसको देख के, बाहर मीन्स वेयर एवर शी और शी विल बी हाँ, गोइंग, किसी भी स्मार्ट सिटी में किसी जाए, में भी मेट्रो जाए, सिटी में जाए. बिल्कुल, तो लगना चाहिए कि नहीं, एक एजुकेटेड बच्चा बाहर आया है, एक दमदार बच्चा बाहर आया है. ओके. तो दिस वाज द मोटिव ऑफ ओपनिंग स्कूल इन सरोज. ये तो सर बहुत अच्छी बात आपने बोली. मतलब ये अगर मोटिव लेके कोई स्कूल ओनर स्कूल खोल रहा है तो दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग फॉर स्टूडेंट कि उनको मिल रहा है. बिल्कुल. सर जैसा आपने बोला कि आपने आपके होम टाउन में स्कूल खोला हाँ है, जी. तो इट इज एन आई थिंक सेमी अर्बन सेमी एरिया. अर्बन एरिया. सेमी हाँ जी, अर्बन हाँ जी, एरिया. तो सेमी सर अर्बन. वहाँ स्कूल खोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ? मैम लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वी फेस्ड. सबसे पहले तो द करिकुलम वी आर इम्प्लीमेंटिंग, ये सब डिसाइड करना, द लोकेशन, द प्लेस, द टीचर्स ट्रेनिंग. स्कूल तो मैम खोल सकते हैं, बट बिल्डिंग देख के कोई एडमिशन नहीं लेता है. हाँ 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 एक बहुत अच्छी बात है, हाँ. पेरेंट्स बिल्डिंग चूज नहीं कर रहे हैं मैम, पेरेंट्स टीचर्स चूज कर रहे हैं ओके. कि ये स्कूल में टीचर कैसे हैं. बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है, सो टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देंगे. हाँ. लाइक मेरे सामने एक चेकलिस्ट थी अराउंड 80 to 100 क्वेश्चंस. ओके. ये सब कैसे होगा? अच्छा. ओके. देन वी केम टू नो कि यार इन ब्यावरा देयर इज वन स्कूल, प्रोग्रेसिव हाइट्स, एंड योगेश सर इज द डायरेक्टर ऑफ दैट स्कूल. सो वी मेट टू योगेश सर, ओके. एंड तो हमारे फैमिली टर्म्स भी योगेश सर से हैं. अच्छा अच्छा. तो पापा माँ ने बोला कि योगेश सर से मिलते हैं. देन आपने महाभारत जरूर देखी होगी. हाँ सो सर, जब बिल्कुल. कृष्ण बहुत परेशान होते हैं, या अर्जुन बहुत परेशान होते हैं, हाँ तो श्री कृष्ण जी उनको गाइड करते हैं. हाँ. तो उस टाइम वी वर लाइक अर्जुन एंड योगेश सर एक्टेड एज श्री कृष्ण. बेटा क्वेश्चंस बताते जा, क्या क्या सवाल तेरे मन में है बोलता जा, मैं तेरे को आंसर देता जाता हूँ. तो टीचर्स ट्रेनिंग, करिकुलम, यूनिफॉर्म, क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करेंगे, आप किस क्लास तक क्या पढ़ाएंगे, फाउंडेशनल कैसा होना चाहिए, मंथली प्लानर सर ने दिया, डे प्लानर सर इज गिवन. तो योगेश सर ने पूरा एक उनका ऐसा कैसा एज इट इज एक मॉडल, इसको आप बोल सकते हैं प्रोटोटाइप मॉडल, हाँ. सरोज में लॉन्च किया. उससे हमको बहुत हेल्प हुई. एंड आज आप देख सकते हैं कि विद द गाइडेंस ऑफ योगेश सर एंड प्रोग्रेसिव हाइट्स, Like you are having largest number of student in your yes, area, na sir? we have also awarded like in 3 years we have crossed 1000 plus students. Oh, that's a great number of And students. yes, so all because of guidance and support of Yogesh sir. Wow, great sir. Sir, as you told about Yogesh sir and Progressive, Yes. तो मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि लाइक उस टाइम मार्केट में बहुत सारी कंसल्टेंसी वाली कंपनी और भी थी, बिल्कुल मैम. तो why you choose Progressive only? मैम योगेश सर से पहले भी वेंटेड टू 4 to 5 कंपनीज. आपने Okay. सुना होगा यूरोकिड्स, हाँ हाँ. ऐसे yes. बहुत सारी कंपनी है, नाम लेंगे तो My बहुत छोटा लंबा हो स्कूल, जाएगा. बचपन, हाँ, yes. छोटा स्कूल, बचपन, किड्स और ये सबसे मैं कंसल्टेंसी की बात कर चुका था. Okay. बात बाद में करते थे, हाँ. पहले एक पूरा स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर सामने दे देते थे कि सर यू नीड टू गिव 5 lakhs, Okay. 10 lakhs, फिर हम आपका कॉस्ट कर देंगे. इसके बाद पर बच्चा हम आपसे 2000 रुपए चार्ज करेंगे, 3000 चार्ज करेंगे. बट योगेश सर से जब मिले, पैसे की बात तो आज तक नहीं हुई. और आपको क्या क्या हेल्प चाहिए आप बताएं. और वो पूरा उन्होंने कंप्लीट गाइड किया. और हमारा बॉन्ड मतलब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका था 1 साल बाद. हाँ हाँ हाँ. बट आफ्टर फिनिशिंग दैट बॉन्ड
सर उसके बाद भी अक्षत कैसा चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत, ही कीप्स कॉलिंग अस। बट ऐसा नहीं है कि लाइक फाइनेंशियल एस्पेक्ट से वो पार्टनरशिप उन्होंने हमको, पार्टनरशिप तो Offer नहीं, किया, फ्रेंचाइजी consultancy। ऑफर किया, हाँ। कंसल्टेंसी ऑफर किया। ही वांट्स दैट कि हर जगह बच्चे अच्छे से पढ़ लें, इट वाज हिज मोटिव। बिकॉज एक्चुअली योगेश्वर एंड प्रोग्रेसिव इज वर्किंग सेमी अर्बन एरिया, तो Okay. जो सेम प्रॉब्लम यू आर फेसिंग सर भी बहुत सालों पहले फेस कर चुके हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्लोबल का भी यही एक मोटिव है कि किसी भी तरह से टियर 3 में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उनको एक अच्छी कंसल्टेंसी मिले, बिकॉज जनरली व्हेन वी go for franchises on all like Eurokids, बचपन, 100% तो ठीक दे है। आर इन दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज में Yes, है yes, वो। yes. अभी वहाँ का करिकुलम हो सकता है हमारे बच्चों पे ना अप्लाई हो, हो ही नहीं सकता है मैम, हाँ, बिकॉज बिकॉज एरिया डिफरेंट है। एरिया डिफरेंट है एंड फर्स्ट यू नीड टू एजुकेट द पेरेंट्स, हाँ, देन यू नीड टू एजुकेट द चाइल्ड। बिकॉज हमें पूरा एरिया ही बिल्कुल, चेंज करना है, हाँ। हमें वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं देनी। तो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क यू एंड सर एंड सेमी अर्बन एरिया में जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए। ओके सर, एज यू टोल्ड दैट यू चूज प्रोग्रेसिव, यू क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो बहुत अच्छा था। तो सर कोई एक ऐसा मोमेंट जहाँ आपको ये फील हुआ कि नहीं यार प्रोग्रेसिव ने ये बहुत अच्छे से मुझे करके दिया, लो जो आज तक आपको याद हो? मैम ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने पूछा है कोई एक एरिया, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज वन एरिया। Okay. सो वन नेम इज कमिंग इन माय माइंड, योगेश सर। ओके। ये एरिया नहीं, ये पूरा का एक हाँ हाँ हाँ। पूरा फ्रेमवर्क ही है। एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी, योगेश सर इज वेरी गुड इन क्रैकिंग द डील्स। हाँ, ओके। आप बताएं, अभी व्हेन यू आर स्टार्टिंग द स्कूल यू नीड टू मीट अराउंड 50 to 60 वेंडर्स। यस, डेफिनेटली। अगर हम सबसे मैं फ्रेशर एज अ फ्रेशर मिलूंगा, सो वो कॉस्ट इतना ऊपर जाएगा कि वी कैन नॉट से अबाउट इट। बट योगेश सर हैज ऑलरेडी डन द एरर एंड ट्रायल मेथड, हाँ, तो वो उसका पूरा कर benefit चुके होता है। हैं। तो उन्होंने वो पूरा का पूरा बेनिफिट हमको प्रोवाइड किया। और एक इसका एक कोटेशन में आपको एक कोट करना चाहूंगा हाँ हाँ। कि आज अगर जो ईशान इंटरनेशनल स्कूल है ये 10 साल आगे चल रहा है बिकॉज ऑफ योगेश सर। क्योंकि That's a 4 great- साल में कोई 1200-1300 बच्चे क्रॉस नहीं कर पाया कोई भी स्कूल, जितना मैं देख रहा हूँ। तो जो योगेश सर का गाइडेंस रहा है और जो अभी चल रहा है, इन्होंने हमको एक डेकेड आगे बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ योगेश। That's a उनकी great knowledge- सो सर अभी जैसे आप खुद एक सीबीएसई स्कूल रन कर रहे हैं, तो एनईपी एंड एनसीएफ 2023 के बाद बहुत सारे चेंजेस आपने देखा होगा सीबीएसई ने कर दिए हैं, इवन बोर्ड्स ने कर दिए, सभी बोर्ड्स ने कर दिए बहुत सारे चेंजेस। बट कुछ स्कूल ऐसे हैं जो आज भी इस अपडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर इन सेमी अर्बन एरिया। तो सर आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, लाइक क्या उनके लिए सही है इस चीज को इग्नोर करना? if today also if they are not following NEP and NCF, इसका मतलब तो ये है कि they are not updated about education। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि don't do this, like you need to get update with the national curriculum framework and with national education policy। आपको आज उसका डिसएडवांटेज समझ नहीं आएगा और बच्चों को भी समझ नहीं आएगा, प्लस पेरेंट्स को भी समझ नहीं आएगा। बट आफ्टर फ्यू इयर्स जब वो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, उनको लगेगा कि यार मेरे साथ ये क्या हुआ है, वाई माई स्कूल वाज नॉट अपडेटेड। अब क्योंकि अभी पेरेंट्स और बच्चों को पता ही अभी नहीं समझ है। नहीं आएगा मैम, आफ्टर सम टाइम व्हेन दे विल गेट टू नो कि जो मेरा स्कूल था दैट वाज आउटडेटेड, वो फॉलो ही नहीं कर रहा है एनसीएफ और एनईपी। और आफ्टर 3 इयर्स जब वो कॉम्पीट करेंगे तो दे विल गेट टू नो कि यार नो आई वाज इन रॉन्ग स्कूल, मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। So every school has to follow NEP and NCF because NCF में अभी क्या बोल रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या था बिफोर NCF, दे नीड टू रिवॉर्ड द मेमोरी, बट नाउअडेज वी हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब वो बहुत बड़ा टॉपिक है होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट इट। बच्चों के साथ गलत कर रहे बिल्कुल हैं बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ओके सर, आपके लिए अब मेरे पास क्वेश्चन है कि आपकी जर्नी, स्कूल जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ी लर्निंग आज तक के लिए क्या थी? See, I am into education from the last 7 to 8 years. One thing, most of things I have learned, but जो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी learning for me is that communication. You need to work, you need to communicate with every stakeholder of your school. First one is parents, then students, then teachers. ऐसा नहीं है कि you are sitting on one ivory tower and the school is working.
कि आप एक बॉस हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने ऑफिस में बैठे रहें और स्कूल चलता रहेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. You need to get involved in each and every situation, every condition or every problem of your school. अगर सब कुछ सही चल रहा है, then also don't sit in the office. Go and talk to Go and teachers talk and to parents. teachers, go and talk to students. क्लास चल रही है ना, you can sit at the back or see how your teacher is teaching. So you need to involve in each and every phase of your schooling. So two things I learned from my 7 years of experiences. First one is your communication level with all the stakeholders. Second one is trust. पेरेंट्स तभी आपके उनके बच्चों को आपके यहाँ भेजेगा जब वो आप पे ट्रस्ट कर सकेगा. वो अपना बच्चा दे रहा है 6 घंटे के लिए आपको, 3 साल का, 2.25 साल का, 2.5 साल का. सो ट्रस्ट शुड बी देयर. और जो आपके टीचर्स हैं, दिस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ योर. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को भी हायर कर लिया, किसी को भी आपने ट्रेनिंग दे दी. इट इज नॉट लाइक दैट. Teacher needs training on every day. Every day there should be proper meeting after the school कि आज क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या नहीं होना चाहिए था. So communication and trust should be there with each and every stakeholder of your school. ओके सर. सर मैंने अभी आपके स्कूल के पेजेस देखे तो मुझे पता चला कि आपने आपका स्कूल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है. मतलब आपके घर में कोई एजुकेशन में नहीं था. यू ओनली स्टार्टेड द स्कूल. तो सर आपको क्या क्या सपोर्ट प्रोग्रेसिव से मिला जो आपको स्कूल स्टार्ट करने में बेनिफिट या बेनिफिशियल लगा. और जो लोग आज नया K-12 स्कूल डालना चाहते हैं, चाहे प्री स्कूल भी डालना चाहते हैं, अगर वो प्रोग्रेसिव को चूज करते हैं तो फ्रॉम द डे ऑनवर्ड उनकी क्या क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. ओके, सो इसका आंसर मैं आपको एक एग्जाम्पल से देना चाहूंगा. रनिंग स्कूल इज लाइक ए रनिंग मैराथन. यू शुड नॉट रन अलोन. आपको एक टीम लेके चलना पड़ेगा. एंड मन में सोचना कि हम स्कूल यार चलो स्कूल डालते हैं, इट्स वेरी इजी. बट जब एक्चुअल ग्राउंड पे आप आएंगे ना, तो आपको फर्स्ट डे ही इतने सारे फ्रेमवर्क्स, इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, परमिशंस, फायर एनओसी, ये एनओसी, लाइक यू नीड टू हैव अराउंड 40 to 50 परमिशंस. देन ये तो एक पार्ट हो गया. आफ्टर दिस टीचर्स हायरिंग, बुक सिलेक्शन, यूनिफॉर्म सिलेक्शन. टीचर्स हायर तो कर लोगे, हाउ विल यू गिव द ट्रेनिंग? टीचर्स ट्रेनिंग भी हो गया. देन क्लास मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, आपका एग्जामिनेशन, असेसमेंट एरिया. लाइक ये अगर अपन बात करने आए तो इट विल टेक अराउंड 5 minutes. तो ये सब है जो सारे चैलेंजेस बिल्कुल फर्स्ट डे मिलेंगे, पहले दिन फर्स्ट डे ही मिलेंगे. तो आप फिर ये सब देखने के बाद यू एग्जिट एट दैट टाइम कि यार मैं चलो और कोई बिजनेस कर लेता हूँ स्कूल. बट अगर आप स्टार्टिंग से ही कोई ऐसा उसमें पितामह पहले से ही है, प्रोग्रेसिव ग्लोबल जैसा, जो ये सब कर चुका है पिछले 15-20 सालों में, और अगर आप उसका सपोर्ट लेते हैं तो ये पूरा आपको हेल्प के तौर पे प्रोग्रेसिव ग्लोबल एंड योगेश सर के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी. एंड आप उनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और वो आपको गाइड करते जाएंगे. अब प्रोग्रेसिव ग्लोबल से आपको क्या क्या मिल सकता है, सभी कुछ डिफिकल्टीज जो आप फेस कर रहे हैं सबका आंसर आपको प्रोग्रेसिव ग्लोबल से मिल सकता है. अब 5-6 अपन बात कर लेते हैं क्या क्या मिल सकता है. टीचर्स ट्रेनिंग मिल सकती है, पूरा करिकुलम का सेटअप आपको मिल सकता है, पूरी परमिशंस के रास्ते, गाइडेंस आपको प्रोग्रेसिव ग्लोबल से मिल सकती है कि कहाँ से कैसे परमिशन लेनी है. आपको पूरा असेसमेंट प्लान व्हेन यू नीड टू कंडक्ट योर UT1, टर्म 1, PA2, SA2, पूरा एक करिकुलम, आपको रोड मैप, ब्लूप्रिंट ऑफ स्कूलिंग प्रोग्रेसिव ग्लोबल कैन प्रोवाइड यू. उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप फिर मैनेज कर सकते हैं, बट विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी कंसल्टेंसी यू कैन नॉट स्टार्ट स्कूलिंग. ये मैंने पिछले 5-6 साल में देख लिया है. अब एज ए स्कूल ओनर अगर आप ये कह रहे हैं तो दैट इज सच में कुछ ऐसा होगा, बिकॉज़ इट इज प्रैक्टिकल. या तो आप एग्जिट कर देंगे या आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट स्क्रैप में मिला के वापस आएंगे. लाइक सर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में तो बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल ओनर्स को, अच्छा अभी आजकल फाउंडर्स बहुत चल रहा है, बच्चे लोग स्टार्टअप्स वगैरह ओपन कर लेते हैं, तो सब लोग बहुत एनर्जी के साथ 1 साल काम करते हैं, 2 साल करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी अभी तक सेम है. लाइक आफ्टर 4 ईयर भी आपका स्कूल वही सर्विसेज दे रहा है जो पहले दे रहा था. तो सर व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस? मैम अभी तक आपने बोला कि अभी तक भी सेम है. 4 इयर्स, ये 4 इयर्स नहीं, 40 इयर्स बाद भी सेम ही रहेगी. क्योंकि जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तो स्कूलिंग में हम नए आए. लाइक इसके पहले
कोचिंग चलाई हुई है, स्कूल में पढ़ाया हुआ है, बट एज अ डायरेक्टर प्रिंसिपल दिस वाज माय फर्स्ट जॉब। ओके। फर्स्ट ईयर मेरे से बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स ने बोला कि सर अगर आपके यहाँ 100 एडमिशन होते हैं ना, इफ यू विल गेट 100 एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर, हाँ। आपका स्कूल सक्सेसफुल है। ओके। लेकिन जो सरोंज के लोगों ने ट्रस्ट किया कि यार नहीं है, स्कूल भेजेंगे, ये हमारे बच्चा स्कूल से निकाल के एक एग्जिस्टिंग स्कूल से वी विल टेक द टीसी एंड वी विल टेक एडमिशन इन निशान इंटरनेशनल स्कूल। आप माने फर्स्ट ईयर वी क्लोज्ड एडमिशन ऑन 400 सीट्स। तो ये जो ट्रस्ट है ना सरोंज के लोगों का, ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा भरोसा हमारे ऊपर, यही मेरा मोटिवेशन है कि यार आपने कैसे इतना ट्रस्ट किया, अब इसको कभी जीवन में टूटने नहीं देंगे। तो ये ट्रस्ट ही मोटिवेशन है मैम। और अभी भी आप देखें तो इतना ट्रस्ट करते हैं पेरेंट्स, जहाँ बच्चा 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहा है, वो स्कूल से टीसी लेके पेरेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं कि नहीं यहाँ पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी है। तो ये भरोसा ही एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। हाँ जी। Sir, after NEP 2020, NCF, after COVID, there are so many changes in the school sector. मतलब करिकुलम चेंज हो गया है, टीचर्स चेंज हो गए हैं, जेनजी टीचर्स भी आ गए हैं और बच्चे भी जनरेशन अल्फा आ गए हैं। तो सारे इतने सारे चेंजेस कर लिए हैं सर, गवर्नमेंट ने भी, हमने भी। आपने आपके स्कूल में क्या क्या चेंज किया है सर? ओके, लाइक एवरीथिंग इज चेंजिंग इन एजुकेशन। गवर्नमेंट भी बहुत इस पर फोकस कर रही है टू हैव गुड एजुकेशन। हमारे स्कूल में हमने पोस्ट चेंज कर दी। अच्छा, ओके। हाँ, अगर आप डायरेक्टर हैं तो पहले डायरेक्टर वाला, इफ यू आर ए डायरेक्टर मींस नो वन कैन मीट यू, यू हैव योर ओन ऑरा। इफ यू आर द प्रिंसिपल तो बड़ी स्टिक आपके हाथ में होनी चाहिए एंड बच्चा आपसे डरना चाहिए। अब वो माहौल नहीं चलेगा मैम। बच्चा डर से अच्छा समझाइश से मांगता है। लाइक वी नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इशू टू टीचर्स, इवन टू द स्टूडेंट्स। सो मैंने खुद में ही चेंज लाया है। अब बोलते हैं ना एक सीईओ वर्ड, जैसे एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ड आता है तो एक वो ईगो आ जाता है कि यार मैं तो सीईओ, आई एम द बॉस। अब वो नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ सीईओ यू हैव टू बी CLO। अच्छा, CLO मतलब क्या है? चीफ लिसनिंग ऑफिसर। यू नीड टू लिसन ईच एंड एवरीवन, पर्सन ऑफ स्कूल। 100%। मैम पेरेंट्स आ रहे हैं तो आप उनकी एक बार बात तो पूछिए, आप एक बार टीचर की बात तो समझिए, बच्चे को क्या इशू है एक बार सुनिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्कूल चलाना कौन सिखाता है? स्कूल चलाना पेरेंट्स और बच्चे और टीचर्स ही सिखाते हैं, उनकी नीड्स के ऊपर। उनका समझो तो दिक्कत कहाँ आ रही है। मेरे पास फोन आते हैं, भैया ये नहीं हुआ। अरे वो सही बोल रही है भाभी, हाँ क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये? क्यों तो नहीं आप करो ना। हाँ। सो यू नीड टू बी CLO, चीफ लिसनिंग ऑफिसर। जो भी फोन कॉल्स आपके पास आ रहे हैं आप अटेंड करिए। पेरेंट्स आपको सिखा देंगे कि स्कूल कैसे चल रहे हैं। और आप हर क्लास में एक टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो सकते। वी हैव अराउंड 53 क्लासरूम्स, सो हाउ कैन वन प्रिंसिपल कैन प्रेजेंट इन 53 क्लासरूम? बट पेरेंट्स पूरे 53 क्लासरूम में बच्चा घर जाके बता रहा है। अगर उनका कुछ फोन आ रहा है तो अगर आपने वो सुना, 100% नेक्स्ट डे से आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। टीचर्स ऑल्सो, आजकल ये बड़ा इशू आ रहा है कि पेरेंट्स टीचर्स को फोन कर रहे हैं, टीचर्स बिजी हैं। अगर टीचर पेरेंट्स की बात सुन लें तो पेरेंट्स उनको ऐसा इशू बताएंगे जो टीचर्स को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है क्लास में। तो वो टीचर्स की ही हेल्प होगी क्योंकि वो पेरेंट्स स्पाई का काम कर रहे हैं। मतलब वो एक बार कॉल करेंगे, आप उनको सुन लीजिए, आप आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो बार बार कॉल नहीं करेंगे। और पेरेंट्स स्पाई है मैम। आपने धुरंधर मूवी देखी? ऐसे ही पेरेंट्स जो बात टीचर तक, प्रिंसिपल तक नहीं आ पा रही है बच्चों के थ्रू, वो पेरेंट्स आपको बता देंगे। तो मतलब सभी टीचर्स को ये मैं बोलूंगी कि आप लोग फोन कॉल्स उठा लिए, वर्किंग आवर्स में उठा लीजिए और अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप फोन कॉल हर दिन उठाएं। यू नीड टू फिक्स वन टाइम कि यार मैं ये आधा घंटे फोन कॉल उठाऊंगी, उसमें पेरेंट्स फोन करेंगे, लेकिन वो आधा घंटा डेडिकेटेडली आप पेरेंट्स को दीजिए। एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी स्मूथ मैनर। और हर एक टीचर, हर एक डायरेक्टर, प्रिंसिपल को मेरा एक सजेशन है, इंस्टेड ऑफ हैविंग CEO, बॉस, प्रिंसिपल, प्लीज बी CLO, चीफ लिसनिंग ऑफिसर ऑल द टाइम। तो बड़ा मजा आएगा स्कूल चलाने में एंड बड़ा स्मूथली स्कूल चलेगा। दैट्स अ ग्रेट सर। चलिए सर, आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। एट लास्ट जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आप एक लाइन, एक मोटिवेशन स्पीच, बिकॉज यू आर लीडिंग अ स्कूल, तो जस्ट वन लाइन फॉर देम।
वन लाइन फॉर देम। सी अपने इंडिया में ना स्कूलिंग को बहुत अंडररेटेड माना गया है। बच्चा नर्सरी में बैठना ही तो सीखेगा, अरे भाई ऐसा नहीं है। LKG चलो एक क्लास अपग्रेड करवा देते हैं, मतलब इसको ऐसा लेते हैं कि चलो करवा देते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। डॉक्टर, कलेक्टर, IPS, कुछ भी प्रोफेशन हो उसकी स्टार्टिंग स्कूलिंग से होती है। एंड 6th-7th क्लास तक, 5th क्लास तक टीचर्स को, बच्चे को आज पता चल जाता है कि इन विच फील्ड ही और शी वांट्स टू गो। तो स्कूलिंग आजकल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्कूलिंग अच्छी है तो आपका फ्यूचर अभी से ब्राइट है। अगर आप इसको ऐसा मान रहे हैं कि हाँ बच्चा बैठना ही तो सीख रहा है, पढ़ी तो रहा है, स्कूल जाके क्या कर लेगा, ऐसा नहीं है। स्कूलिंग में आजकल बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। उसकी कॉग्निटिव पावर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उसकी प्रेजेंटेशन पावर सब स्कूलिंग में सिखाई जा रही हैं। पर शर्त यह है कि स्कूल अच्छा होना चाहिए। तो NEP NCF फॉलो करने वाला स्कूल होना चाहिए। तो एट लास्ट मतलब सारे टीचर्स एंड सारे स्कूल ओनर्स को मिलके जस्ट एक बहुत अच्छा स्कूल बिल्ड करना है। बिल्कुल मैम। अब अच्छा स्कूल मीन्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, 10-20 करोड़ रुपए लगा दिए स्कूल बिल्डिंग तो बन जाएगी, वो कोई भी पैसे वाला बना सकता है। बट उसको मेंटेन करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, एक प्रॉपर डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन द स्कूल, लाइक प्रोग्रेसिव ग्लोबल में हम देखते हैं। टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की डेली काउंसलिंग, और सबसे मेन बात लास्ट में ये कहना चाहूँगा, आजकल टीचर सिर्फ टीचर नहीं है, टीचर के साथ साथ वो एक काउंसलर भी है। सेम टाइम ही और शी इज प्लेइंग टू रोल्स, वन इज ऑफ टीचर, सेकंड इज ऑफ काउंसलर, बिकॉज ऑफ जनरेशन अल्फा। 100% मैम। आप बच्चे को डांट के नहीं पढ़ा सकते हो, यू नीड टू बी काउंसलर एट द सेम टाइम। तो जितने भी टीचर्स हैं, ट्राई टू बी काउंसलर्स ऑल्सो। सर एट लास्ट मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जितने भी नए स्कूल ओनर्स हैं, जो लोग अपना स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो स्कूल खोल रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो जितने भी लोग स्कूल दे आर प्लानिंग टू ओपन स्कूल, सबसे पहले तो ये इजी नहीं है मैम। ठीक है, अगर आप बहुत स्टडी करके आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप स्कूल चला सकते हैं, उसके बाद जब आप स्कूलिंग में एक्चुअल ऑन ग्राउंड उतरेंगे ना, सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू विल गेट 80 क्वेश्चन मार्क्स। ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, और इतना कंपटीशन है मार्केट में, आपके ऊपर से दूसरा व्यक्ति आपको गाड़ी चला के निकल जाएगा, आपको समझ नहीं पड़ेगा, एंड आपका वो पूरा ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए स्कूल ड्रीम ही रह जाएगा। सो अगर आप स्कूलिंग में सही में आना चाहते हैं, लाइक फुल प्रूफ प्लान अगर आप लेना ही चाहते हैं, तो 100% you must go with some consultancy. अब there are n number of consultancies in the market जो आपको आपका नाम यूज करने को बोलेंगे, like they will give you 100 conditions, but there is one more consultancy in the market which is Progressive Global. अब ये जो Progressive Global consultancy है, सबसे पहली बात तो ये लोग जो काम करते हैं, they can allow you so that you can use your own name, और उनके साथ आप काम कर सकते हैं। They will give you each and every solution of every problem. Like teachers training, वो मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। But without consultancy, you cannot open a school in current situation. मतलब अगर किसी को एक सक्सेसफुल स्कूल चलाना है, they must go with consultancy. स्टार्टिंग के स्टेज में उसको भी सीखना है, सीखना ही है मैम, क्योंकि यहाँ पे इतना पुराना कंपटीशन है। अब कंपटीशन को थोड़ा साइड कर दीजिए 5 मिनट, चलो भाई नहीं है कंपटीशन, आप एक सेमी अर्बन एरिया में आपका एक बहुत अच्छा रोल है, आपको कोई कॉम्पीट कर ही नहीं सकता है, मान लिया आपकी बात, बट परमिशंस, करिकुलम, टीचर्स ट्रेनिंग, हायरिंग, बुक सिलेक्शन, यूनिफॉर्म सिलेक्शन, परमिशंस, लीज रेंट एग्रीमेंट, फायर NOC, ये सब का गाइड आपको, ये सब के लिए गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी? Obviously. तो आपको एक कंसल्टेंसी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप शुरू के 7-8 साल तक इन्हीं सब में उलझ जाएंगे। और फिर बच्चों की और जिस मूवमेंट पे, एक कंडीशन पे आपके पास जब जाके 1500 बच्चे होने चाहिए थे, उस फेस पे आप आएंगे, आपके पास 100 बच्चे होंगे। एक इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, ये स्केल की लाइन है, दिस इज द लाइन स्केल। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप यहाँ तक 1500 बच्चे चाहते हैं तो आपको यहाँ से कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। Obviously. अगर आपने यहाँ से कंसल्टेंसी नहीं ली तो आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ पे 1500 होने चाहिए थे, यहाँ पे आप 200 बच्चों के साथ खेलेंगे, फिर आपको कंसल्टेंसी लेना पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि 200 बच्चों के साथ यू कैन नॉट रन स्कूल, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं आप मानते हैं, तो यहाँ से फिर आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। इन शॉर्ट लेनी तो पड़ेगी ही,
तो अभी ले आप लीजिए, अब यहाँ आप से ले लें या यहाँ से ले लें, डिसीजन इज योर्स। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स एंड थैंक यू सो सपोर्ट। मच मैम।